नमस्कार दोस्तों, आज डेट है 17 मार्च और हम द हिंदू का सेकंड एडिटोरियल ब्रीजिंग द गैप को डिस्कस करेंगे। ब्रीजिंग द गैप होता है, इसका अर्थ होता है अंतर को भरना, मतलब जो खाली जगह है उसको भरना, फिल करना। सबसे पहले कॉन्टेक्स्ट की बात कर लेते हैं। हमारे जो एलिट इंस्टीट्यूट हैं लाइक आईआईटी, आईआईएम, उनमें एक रिसर्च हुआ और उस रिसर्च को पार्लियामेंट में पब्लिश किया गया, उस रिपोर्ट को, कि आईआईटी और आईआईएम जैसे इंस्टीट्यूट है उसमें जो टॉप फैकल्टी हैं उनमें रिजर्वेशन नहीं मिल पा रहा है। क्यों? कारण बताया जा रहा है आईआईएम के द्वारा कि जो रिजर्वेशन से जैसे एससी, एसटी, ओबीसी कैंडिडेट जो होने चाहिए, जिनके पास में इतनी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, ऐसे एलिट क्वालिफिकेशन वाले जो पर्सन है वो हमें मिल ही नहीं पा रहे हैं। इसकी वजह से रिजर्वेशन वाला जो कोटा है वो फिलअप नहीं हो पा रहा है और उनकी सीट बहुत लंबे समय से खाली जा रही हैं। तो उसी के बारे में इस आर्टिकल में बताया गया है कि किस तरीके से गवर्नमेंट को काम करना चाहिए ताकि ऐसे जो एलिट पर्सन है उनको जो मतलब रिजर्वेशन दिया जा रहा है गवर्नमेंट को इक्वलिटी और इक्विटी को मेंटेन करने के लिए, उस पद पर ऐसे एलिजिबल जो कैंडिडेट हैं वो मिल पाए और रिजर्वेशन के थ्रू जो इक्वलिटी लाने का प्रयास गवर्नमेंट के द्वारा किया जा रहा है वो सब कुछ अचीव हो पाए। गवर्नमेंट शुड स्पॉन्सर प्रिपरेटरी होता है प्रारंभिक, प्राथमिक प्लान्स टू हेल्प फिल फैकल्टी पोस्ट इन सेंट्रल इंस्टीट्यूशंस। गवर्नमेंट को सेंट्रल इंस्टीट्यूशंस में जो फैकल्टी पोस्ट है उनको भरने के लिए इस तरीके से जो प्रारंभिक योजना है उनको प्रायोजक करना चाहिए, उनको स्पॉन्सर करना चाहिए। मतलब जो सेंट्रल इंस्टीट्यूट में जो फैकल्टी पोस्ट खाली पड़ी हुई हैं उनको भरने के लिए गवर्नमेंट को अपनी तरफ से कुछ प्लान स्टार्ट करने चाहिए। ए सीवियर मतलब होता है कोई चीज बहुत ही हार्श हो, बहुत ही कठोर हो, मतलब बहुत ही हाई लेवल तक हो। डेफिसिट मतलब कमी इन द नंबर ऑफ ओबीसी, एससी एंड एसटी कैंडिडेट रिक्रूटेड एज फैकल्टी इन सेंट्रल इंस्टीट्यूट्स ऑफ हाई एजुकेशन हैज बीन रिवील्ड बाय यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर रमेश पोखरियाल इन पार्लियामेंट। हमारे जो सेंटर के एजुकेशन मिनिस्टर हैं रमेश पोखरियाल, उन्होंने पार्लियामेंट में एक बात बोली। उन्होंने बोला कि सेंट्रल इंस्टीट्यूट में, मतलब हमारे हायर एजुकेशन के लिए जो सेंट्रल इंस्टीट्यूट है वहाँ पर जो फैकल्टी रिक्रूट की जाती है उन फैकल्टी में एससी, एसटी और ओबीसी के जो कैंडिडेट्स हैं जिनकी संख्या है वो बहुत ज़्यादा कम है। ड्रॉइंग अटेंशन, ये सारे जो ऊपर फैक्ट्स पता किए ना, ये पता चले कि ये कमी है, ये चीजें अटेंशन ध्यान खींचती हैं। वंस अगेन टू द पैलिड, पैलिड का अर्थ होता है बहुत ही फीका सा, बहुत ही हल्का सा, धुंधला सा। स्टेट ऑफ रिजर्वेशन इन सम ऑफ इंडियाज एलिट इंस्टीट्यूशन, इंडिया के जो श्रेष्ठ इंस्टीट्यूट हैं उनमें रिजर्वेशन की जो हालत है वो दोबारा से एक क्या खींचती हैं, सरकार का ध्यान खींचती हैं, लोगों का ध्यान खींचती हैं कि रिजर्वेशन दिया जा रहा है, लेकिन रिजर्वेशन के लिए आप बोलो चलो ठीक है रिजर्वेशन दे देते हैं तभी तो इक्वलिटी आ पाएगी, लेकिन भाई वो रिजर्वेशन भरने के लिए वो लोग ही नहीं है। मतलब आपके जो इंस्टीट्यूट में आपके जो बच्चे, पढ़ाएगा कौन, फैकल्टी कौन है जो निकल करके आपके इंस्टीट्यूट से बच्चे आएंगे। मतलब आपका इंस्टीट्यूट इस तरीके से प्रिपेयर नहीं है कि वो इस एलिजिबल पर्सन्स को तैयार कर सके। सम ऑफ द स्ट्राइकिंग डाटा शो, कुछ हिट करने वाले, कुछ एक तरीके से स्ट्राइक करने वाले जो डाटा है वो ये दिखाते हैं 62% अनफिल्ड वैकेंसी फॉर एससी इन द आईआईएम, कि आईआईएम में जो एससी के लिए जितनी वैकेंसीज हैं उनमें से 62% अभी तक भरी हुई नहीं है, एंड 90% फॉर ओबीसी इन द आईआईएससी, और आईआईएससी में ओबीसी के लिए 90% सीट भरी हुई नहीं है। वाइल जबकि vacant positions are on average about 38% to 52%। लेकिन अगर और औसत की बात करें, मतलब ये तो सिर्फ हमने आईआईएम और आईआईएससी की बात की, इसके अलावा और भी तो हमारे एलिट इंस्टीट्यूट हैं, तो उनमें अगर एक औसत की हम बात करें तो 38% से 52% तक ये जो पोजीशंस हैं, जो पद है, पोस्ट हैं, वो खाली हैं। टेकिंग सेंट्रल यूनिवर्सिटीज,
सेंट्रल यूनिवर्सिटी को ले लो, चाहे IISER को ले लो, IIT को ले लो, नॉन फैकल्टी इग्नू को ले लो एंड संस्कृत सेंट्रल यूनिवर्सिटी इनटू अकाउंट। इन सब में, इन सारी लिस्ट में ये सारी यूनिवर्सिटी शामिल है और इनमें 38 से 52% तक सीटें खाली हैं। द डाटा कन्फर्म दैट, ये जो डाटा है वो इस चीज का दावा करते हैं, द ट्रेंड सीन अर्लियर इन द IIT सिस्टम, जो ट्रेंड पहले IIT सिस्टम में देखने को मिला था, मतलब IIT में सिर्फ इसी तरीके से पहले ही इसी तरीके का ट्रेंड था कि रिजर्वेशन के थ्रू जो फैकल्टी है वो भरी हुई नहीं जाती थी, एक्सटेंड टू मैनी मोर इंस्टीट्यूशन, और अब ये ट्रेंड एक्सटेंड हो गया है बहुत सारे इंस्टीट्यूशन तक, highlighting a serious mismatch between the government's equity building goals and actual recruitment outcomes। इस चीज से क्या होता है कि गवर्नमेंट के जो इक्विलिटी बिल्डिंग गोल्स हैं और रियल में जो रिक्रूटमेंट में रियल में जो आउटकम है, जो परिणाम है, उसमें दोनों में मिसमैच है। मतलब जमीन आसमान का अंतर है कि बोला जाता है कि रिजर्वेशन गोल बनाया जा रहा है, सबको इक्वलिटी दिया जा रहा है, लेकिन जब आप उसका रिजल्ट देखोगे ना, ग्राउंड लेवल पर जाकर के जब आप उसका रिजल्ट देखोगे तो आपको इतना मिलता ही नहीं है जितना बोला जाता है। इन द केस ऑफ द IIT, अगर IIT की बात करें, एन ऑफिशियल कमेटी सजेस्टेड दैट, एक ऑफिशियल कमेटी ने ये सुझाव दिया था, द वे आउट मतलब होता है असामान्य, वुड बी टू एग्जेम्प्ट मतलब छूट, दीज इंस्टीट्यूशन फ्रॉम रिजर्वेशन। उन्होंने बोला कि ये असामान्य बात हो सकती है, उस कमेटी ने ये बोला, लेकिन ऐसे इंस्टीट्यूट्स को आपको रिजर्वेशन से मुक्ति देनी चाहिए, as provided for under the Central Education Institute Act 2019, जैसा कि सेंट्रल एजुकेशन इंस्टीट्यूट एक्ट 2019 के तहत प्रोवाइड करवाया गया था, और टू डी रिजर्व लोअर फैकल्टी पोजीशन आफ्टर ए ईयर इफ सुटेबल कैंडिडेट्स फ्रॉम द बेनिफिशियरी कम्युनिटीज आर नॉट फाउंड। और क्या बात होनी चाहिए, देखो IIT के लिए बात बोली गई थी कि आपको बिल्कुल एग्जेम्प्ट करना देना चाहिए, इन इंस्टीट्यूट में आपको रिजर्वेशन नहीं देना चाहिए, ठीक है। अब वो तो दिया गया 2019 का जो एक्ट है उसके तहत। दूसरा ये बोला कि रिजर्वेशन के तहत मान लो आपने सीट भी डिक्लेयर कर दी कि इतनी सीट आप रिजर्वेशन से भरोगे फैकल्टी में, लेकिन ये जो लोअर फैकल्टी पोजीशंस हैं उनमें अगर एक साल तक आपको प्रॉपर एलिजिबल कैंडिडेट नहीं मिलता है तो आप डी रिजर्व कर दोगे इन सीटों के लिए और किसी और कम्युनिटी से इनको आप भर दोगे। दिस कैन नॉट ऑब्वियसली बी ए सैल्यूटरी कोर्स, सैल्यूटरी का अर्थ होता है हितकारी, गुणकारी, कोर्स फॉर ऑफिशियल पॉलिसी। ये चीजें हैं ना जो बोली गई हैं ऊपर, अगर एक तरीके से जो ऑफिशियल पॉलिसी है उनके लिए जो रास्ता जाता है, जो आप अचीव करना चाहते हो, उनके लिए एक अच्छा रास्ता नहीं है। व्हेन द रिजर्वेशन सिस्टम इन्विजेज मतलब होता है परिकल्पित किया गया था, एज एन इम्प्रूवमेंट ऑन वेस्टर्न आइडियल्स ऑफ अफर्मेटिव एक्शन इज वाइडली सीन एज द शॉर्टेस्ट पाथ टू इक्वलिटी एंड इक्विटी। रिजर्वेशन एक वेस्टर्न आइडिया, उसके ऊपर ध्यान इसलिए दिया गया था, मेन कारण ये था कि जो रिजर्वेशन है वो एक छोटा रास्ता है इक्वलिटी को मेंटेन करने का और इक्विटी को मेंटेन करने का। क्यों? समता और समानता दोनों को अगर हम मेंटेन करना है तो ये छोटा रास्ता है, इससे हम जल्दी से अचीव कर पाएंगे। व्हाट कुड हेल्प ब्रिज द गैप इज ए बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द लेक्यूनेई, लेक्यूनेई मतलब होता है खामियां, लेक्यूनेई होता है खामियां इन द एजुकेशन सिस्टम। क्या बोला गया है कि देखो अगर आपको ये देखना है, ये जो गैप है कि जितनी रिजर्वेशन से फैकल्टी की सीट निकाली गई लेकिन वो भरी ही नहीं गई, क्यों? क्योंकि एलिजिबल कैंडिडेट ही नहीं थे। तो ये जो गैप है ना कि जितनी सीट है और जितनी कमी है, ये जो बीच में जो खाई है, जो अंतर है, इसको अगर आपको भरना है तो इसको भरने के लिए आपको हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है उसकी कमियों के बारे में आपको समझना होगा। मतलब पहले आप एजुकेशन सिस्टम की कमियों को समझोगे कि क्यों भाई एलिजिबल स्टूडेंट नहीं है, भाई ओबीसी SC ST के लिए एलिजिबल स्टूडेंट क्यों नहीं है, एलिजिबल स्टूडेंट क्यों नहीं निकल पा रहे हमारे एजुकेशन सिस्टम से, क्या कमियां हैं कि वो लोग इतने एलिजिबल हो ही नहीं पा रहे कि वो इस पोस्ट पर जा सके।
तो पहले तो आपको एजुकेशन सिस्टम की जो कमियां हैं उनको समझना होगा। मार्क्ड बाई ए सी ऑफ एक फ्रेज है और जिसका अर्थ होता है ए लॉट ऑफ समथिंग, मतलब बहुत ज़्यादा। डिप्राइव्ड पब्लिक स्कूल्स एंड कॉलेजेस, मतलब एक तरफ तो हमारे यहाँ पर बहुत ज़्यादा वंचित सरकारी स्कूलें हैं, कॉलेजेस हैं, दूसरी तरफ हाइपर commercialized private universities and colleges and island of elite institutions such as the IIM। मतलब एक तरफ ऐसी कॉलेज से जो स्टूडेंट निकल कर के आ रहे हैं जो डिप्राइव्ड कॉलेज से हैं, दूसरी तरफ बिल्कुल एलिट इंस्टीट्यूट से जो बच्चे निकल कर के आ रहे हैं। तो जिनका बेसिक फाउंडेशन अच्छा रहेगा वो ही इन एलिट इंस्टीट्यूट में जा पाएंगे, और जिनको बेसिक नीड ही नहीं मिल पाई वो तो इन्हीं स्कूलों में पढ़ेंगे ना, इन्हीं कॉलेजेस में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर इस तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है कि वो अच्छे से डेवलप हो पाए, और जब डेवलप अच्छे से होकर के नहीं निकल पाते तो उसका मेन कारण ये रहता है कि वो इस पोस्ट में ये अंतर है वो धीरे धीरे समय के साथ बढ़ता ही जा रहा है, ना कि कम होता जा रहा है। तो गवर्नमेंट को इस अंतर को भरने के लिए हमारे एजुकेशन सिस्टम की जो कमियां हैं, खामियां हैं, उनको समझना होगा। The failure of the central higher education institution to recruit faculty to all the reserved position is usually attributed होता है किसी चीज के ऊपर मड देना, श्रेय देना, आरोपित होना, to the absence of enough qualified candidates as the Education Ministry Committee for IIT did। आईआईटी के लिए जो एजुकेशन मिनिस्ट्री कमेटी ने जो बात बोली थी वो ही बात दोबारा से बोली जा रही है कि सेंट्रल हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट में जो फैकल्टी रिक्रूट होनी चाहिए रिजर्व्ड पोजीशन के लिए वो नहीं हो पा रही है, क्योंकि हमारे पास में जो एनफ क्वालिफाइड कैंडिडेट्स हैं उनकी कमी है। मतलब सेम दोष दिया जा रहा है। वन ऑफ द फॉरवर्ड लुकिंग रेमेडियल मेजर्स suggested by the panel was to start government sponsored preparatory programs। इस चीज में एक रेमेडी दी गई थी, एक उपचार दिया गया था। इस पैनल के द्वारा एक सजेशन सुझाव दिया गया था कि गवर्नमेंट को अपने प्रारंभिक कुछ प्रोग्राम स्टार्ट करने चाहिए which would both equip aspiring faculty and create a pool of research talent। जो दोनों काम करेंगे ये प्रोग्राम, जो फैकल्टी हमें चाहिए वो भी मिलेंगे और रिसर्च टैलेंट के लिए एक पूल भी क्रिएट होगा। दिस हैज मेरिट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ मैनेजमेंट साइंस एंड अदर डिसिप्लिन्स एंड इन द शॉर्ट टर्म कुड हेल्प क्वालिफाइड इंडिविजुअल्स ओवरकम द डेफिशिएंसीज ऑफ देयर प्रिपरेटरी ईयर्स। क्या बोला जा रहा है कि इन सब से जो मैनेजमेंट साइंस और अदर डिसिप्लिन, मतलब हर चीज में, हर एरिया में ये काम करना होगा, और इससे जो क्वालिफाइड इंडिविजुअल्स हैं लेकिन जिसमें कुछ कमियां भी हैं तो वो अपने प्रारंभिक ईयर्स में अपनी कमियों को दूर करके आगे आ सकेंगे और फिर इस गैप को भरा जा सकेगा। Such courses would also make these institutions of higher learning more socially responsive। ऐसे जो कोर्सेज है ना जो आप बनाओगे वो ऐसे इंस्टीट्यूट को, हायर लर्निंग के जो इंस्टीट्यूशन हैं उनको मोर अधिक सोशली रिस्पॉन्सिव बनाओगे। मतलब जब आप उसमें फीलिंग्स डालोगे ना हर चीज में कि जो वंचित लोग हैं उनको भी आगे लेकर के आना है, तो सोशली रिस्पॉन्सिव बन जाएंगे ऐसे इंस्टीट्यूट। मीटिंग द गोल ऑफ एड्रेसिंग हिस्टोरिकल डिप्रिवेशन ऑफ कम्युनिटीज बेस्ड ऑन कास्ट, स्पेशली जो कास्ट के आधार पर आप जो कम्युनिटीज जो वंचित रह गई हैं इतिहास में, उन सबको जब एड्रेस करने का आप टारगेट फिक्स करोगे तो सोशली रिस्पॉन्सिव बन जाएंगे आपके इंस्टीट्यूशन। Yet फिर भी there are larger questions that need answers and which continue to be agitated in courts। लेकिन ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जिनके आंसर की आवश्यकता है, और ऐसे क्वेश्चंस हमेशा कोर्ट में ही क्या होते रहते हैं, कोर्ट में ही दिखाई देते हैं, मतलब कोर्ट में सामने आते हैं इस तरीके के क्वेश्चन। One of them is whether there should not be even greater attention devoted to the most marginalized। marginalized होता है हाशिए पर, बिल्कुल सीमा पर, within the reserved categories। देखो सीधा सा बोला गया है कि जो मार्जिनलाइज्ड जो कम्युनिटीज हैं, स्पेशली जो रिजर्व्ड कैटेगरीज हैं, उनको शुड नॉट बी इवन ग्रेटर अटेंशन
उनको कुछ ज़्यादा ध्यान नहीं दिया गया उनके ऊपर, सच एज SC सिंस टिकल डाउन कोटा बेनिफिट्स फॉर देम आर स्केयर, मतलब उनको इतने सालों से कोटा भी दिया जा रहा है, रिजर्वेशन भी दिया जा रहा है, लेकिन कुछ अच्छा रिजल्ट सामने नहीं निकल करके आया। द इगेलिटेरियन आंसर, अगर एक समानतावादी आंसर की बात करें, वुड बी टू कंटिन्यू एक्सपेंडिंग द पाई ऑफ अपॉर्चुनिटी इन द पब्लिक रिल्म, मतलब ये जो समानता की जो बात है ना, वो धीरे धीरे, अगर एक समानतावादी आंसर की अगर हम बात करें, हितकारी आंसर की अगर हम बात करें, तो ये जो अपॉर्चुनिटी है ये पब्लिक रिल्म में, पब्लिक परिदृश्य में, पब्लिक क्षेत्र में धीरे धीरे क्या हो जाएगी, एक्सपेंड, फैलती जाएगी थ्रू इवन ग्रेटर फंडिंग ऑफ क्वालिटी यूनिवर्सल एजुकेशन एट ऑल लेवल्स। क्या करना पड़ेगा, कब फैलेगी ये समानता, जब आप यूनिवर्सिटी एजुकेशन के ऊपर, मतलब क्वालिटी यूनिवर्सिटी एजुकेशन के ऊपर आप बहुत बड़ी फंडिंग करेंगे एट ऑल लेवल्स, सिर्फ एक ही जगह नहीं, आपको हर लेवल पे अच्छा इन्वेस्ट करना पड़ेगा। एंड एडिंग द डिप्राइव्ड, और जो वंचित लोग हैं उनकी सहायता करनी होगी थ्रू अफर्मेटिव मतलब होता है किसी चीज को आपने दृढ़ता से सोच लिया है, एक्शन ऑन द रोड टू इक्वलिटी समानता की जो रोड है उसके ऊपर जब आप अफर्मेटिव एक्शन के साथ में कुछ काम करोगे, डिप्राइव्ड की सहायता करोगे, हर लेवल पर इक्वलिटी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन मेंटेन करोगे, तो ये जो समानता है ना, जो अवसरों की समानता है, वो जब सब जगह फैल जाएगी। और यही आंसर है इसका कि आपको उस गैप को, आपको सिर्फ उसके ऊपर जो परेशानी है उसके ऊपर ध्यान ना दे करके जो उसकी समस्या का समाधान है, समाधान पर ध्यान देना होगा, तभी जो इक्वलिटी और इक्विटी का प्रयास किया जा रहा है उसको हम मेंटेन कर पाएंगे। तो ये हमारा डिस्कशन था। ओके।